ए बीबी आमिना खातून, आपका लाडला बेटा, हम सबका नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके शिकमे पाक में मेरे नबी तशरीफ लाए, आपके लाडले बेटे तशरीफ लाए, तो आपने क्या महसूस किया? आमिना खातून फरमाती हैं, ए दुनिया वालों, ये मत पूछो कि मैं क्या महसूस कर रही थी जब मेरा लाडला बेटा हमारे पेट में आया है। और मक्के की वादी से जब मैं गुजरने लगी, मक्के की पहाड़ियों से जब मैं गुजरने लगी, मक्के के शजर हजर से जब मैं गुजरने लगी, तो मेरे बेटे का नाम लेकर पहाड़ियों से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए बीबी आमिना खातून, और बताइए ना, तो बीबी आमिना खातून फरमाती हैं, ए दुनिया वालों, सिर्फ मुझसे पूछ रहे हो? अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में मैंने सवाल किया, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, तुम लोगों ने क्या एहसास किया है? तो मक्के की औरतें जवाब देती हैं कि क्या बताएं, हम सब मक्के की औरतें अपने अपने घरों से बाल्टी उठाकर, टोल उठाकर जमजम के कुएं के करीब पहुंचते थे कि पानी निकालेंगे, अपने घर को जाएंगे, मगर कोई मक्के की औरत पानी नहीं निकालती थी। हर औरत एक दूसरे से कहती थी, ठहर जाओ, आमिना आ रही है, रुक जाओ, आमिना आने वाली है, ठहर जाओ, आमिना आ रही है। ए मक्के की औरतों, आमिना खातून का इंतजार क्यों कर रही हो? ए मक्के की औरतों, आमिना खातून का आने का इंतजार क्यों कर रही हो? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, अरे जब आमिना खातून कुएं के करीब आ जाती है, तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। खुद ब खुद कुएं का पानी ऊपर आ जाता। अभी सरकार पैदा नहीं हुए हैं, माँ के शिकम में है। और एक दिन रऊसे मक्का सरकार के दादा से पूछे, खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है, चाय पी लिया तो उसको नीचे रख दीजिए। खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ये खुशबू आपने कहां से मंगाई? शाम से, दमिश्क से, मिस्र से, कहां से? सरकार के दादा ने जवाब दिया है, रऊसे मक्का, मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी, हो सकता है मेरी अहलिया मोहतरमा खरीद कर लाई हो। घर जाता हूँ, एड्रेस पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। सरकार के दादा घर आते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं, अजी सुनो ना, कोई खुशबू खरीद कर लाई हो? रऊसे मक्का पूछ रहा है। सरकार की दादी ने जवाब दिया, मैं कोई खुशबू नहीं खरीदी। सरकार के दादा फरमाते हैं, हो सकता है बेटी आमिना खातून खरीद कर लाई। सियान में बैठ के सरकार के दादा आवाज देते हैं, बेटी आमिना, नबी की माँ हाजिर होती है। ज़हन को, दिल को करीब करके जुमला सुनिएगा। सरकार के दादा पूछते हैं, बेटी आमिना, कोई खुशबू खरीदी हो बेटी? रऊसे मक्का पूछ रहे हैं, हमारे घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, दादा जान, मैं कहां से खुशबू खरीदूंगी? कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका है। ये याद रहे, हमारा आपका नबी जब माँ के पेट में थे तो उनके वालिदे गरामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, दादा जान, आपका बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका है, आपके घर से मैं बाहर कदम नहीं निकालती, मैं कहां से खुशबू लाऊंगी, कहां से खुशबू खरीदूंगी? तो सरकार के दादा फरमाते, बेटी आमिना, मक्के वालों का सवाल है, मक्के वालों का क्वेश्चन है, मक्के वालों का पूछना है। ए बेटी आमिना, मैं मक्के वालों को जवाब क्या दूं? तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है रोते रोते कि अब्बू जान, दादा जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है,
दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। सरकार फायदा नहीं हुए, खुशबू पूरे मक्के में फैल रही। सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, तकरीर करने का वक्त नहीं रह गया, मगर आ गया हूँ लाल बाजार और आता रहता हूँ। लाल बाजार से वाकई में हमको दिली मोहब्बत। बोलिए क्यों? क्यों? इसलिए कि हम लोग इसको मरकज मानते हैं, है कि नहीं? मरकज है हम लोगों का लाल। तो कोई पूछता है यहाँ से लेके जमुआ तक, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि वारिस मियां पहचानते हो? वो है वारिस और हम नहीं है लावारिस। अरे भाई हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो क्यों बोलूंगा? किसी का बाप का डर है? हम लोग दुनियादार के मानने वाले नहीं है, परवरदिगार के मानने वाले। दिली मोहब्बत है। एक और सीरत में पढ़ रहा हूँ तो दिल से सुनिएगा। जिस सुबह वारिस बार जिस सुबह सरकार पैदा हुए ना, तो मक्के के पास रऊसे मक्का आकर इकट्ठा हुए और एक रईस दूसरे रईस से कहता है, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो? सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो? एक रईस ने कहा हाँ ठीक बोल रहा है। आज सुबह सुबह हम बागीचे में गए थे तो हमने देखा कि हमारे बागीचे में जितना पेड़ पौधा सूखा पड़ा था सब हरा भरा हो गया है। अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने इसी हवाले से शेर पढ़ा भाई। इन्होंने पूरी तारीख को समेट दिया, मैं फैला दे रहा हूँ। दूसरा रईस आया कहा ठीक बोल रहा है। भाई सुबह सुबह अपने बागीचे में गया तो मैंने देखा कि बिन मौसम के पेड़ में फल लगे हुए। अरे जी लगा के या रसूल अल्लाह। तीसरा रईस आया कहा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सुबह सुबह मैं गया गुहाल बकरियों को बाहर करने के लिए और मेरी नजर बकरियों के थनों पर पड़ी ना, तो मैंने देखा बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आया। चौथा रईस आया, बोला बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मगर सुना है मक्के वाले सुनो, जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा। तमाम रऊ से मक्का ने कहा है जल्दी बता दे तूने क्या देखा? जवाब सुनिए जवाब। तो वो रईस से मक्का जवाब देता है क्या बताओ, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और जब तवाफ से फारिग हुआ अपने आप को घर को चला तो मेरी नजर पड़ी कि खाने काबा के मुतवल्ली सफेद कपड़े में लिपेटकर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। काबे को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया। बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है। देखिए 3 बातें मैंने कर दी। अब मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ शायद आपने सुना नहीं हो। हाँ शायद सुना होगा तो ताजा कीजिए। जब सरकार के दादा को मालूम हुआ कि हमारे घर पोता पैदा हुआ है और ऐसा पोता जो काबा झूम रहा था, सलामी के लिए काबा झुक रहा था, चलकर देखते हैं कि वो पोता मेरा कैसा है। पहला कदम उठा, दूसरा कदम उठा, तीसरा कदम उठा, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान सरकार के दादा के सामने आकर खड़े हो। सरकार के दादा ने कहा तुझे मालूम नहीं पैदा होने वाला जो बच्चा मेरे घर हुआ मैं उसका पोता, वो मेरा, मैं उसका दादा, वो मेरा पोता, बीच में तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूँ,
भेजा गया। सरकार के दादा ने कहा तू है कौन और भेजा किसने? जवाब दिया, जवाब सुनिए, कि मेरा नाम हजरत जिब्रील है, अब मुझे भेजा है मेरे अल्लाह ने। तब सरकार के दादा ने पूछा, ए जिब्रील, अल्लाह का क्या पैगाम लेकर आए हैं? हजरत जिब्रील ने फरमाया, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा आप है, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मां आमिना खातून है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अब दादा बाद में हुए, आमिना मां बाद में हुई। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है, और अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि महबूब मेरा। और दुनिया वाला देखे, ए जिब्रील जाके रोक दे, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आके मेरे महबूब के तलवों का बोसा लेंगे, तब दुनिया वाला दीदार करेगा। अब सरकार के दादा वहां रुक करके आमिना खातून से पूछते हैं कि बेटी आमिना, मेरा बेटा से दुनिया से जा चुका है बेटी, मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखूं। आमिना खातून रोने लगी, सिसकियां बंद गईं। तो सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमिना रो मत, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। ये बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम मैं रख लेता हूँ, एक नाम तू रख ले। आमिना खातून और रोती रही। रोते रोते जो जवाब दिया था नबी की मां आमिना खातून ने, जवाब सुनो लाल बाजार में जीने वालों, सुन्नी चियालो, नबी की मां आमिना खातून ने फरमाया, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए, 7 नाम अता किए और चले गए। तकरीर सुनना पसंद करते हैं तो सुनो, इस महूफी समा महमूदुन फी तौरात अल हादी फी ज़ुबूर अल मुतअम्मिद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। सात नाम अल्लाह को ये पसंद ना कि महबूब मेरा और दुनिया और नाम किसी और का। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा हो। एक और नुक्ते की बात बता दें, अरे बोलो ना, बता दें, आदमी सब कुछ देता है मगर कभी अपना महबूब नहीं देता। बोलिए, देता है? सब दे देगा मगर अपना महबूब नहीं देगा। अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया, आसमान पैदा किया, तारे की सजावट लगा, जमीन के फर्श बनाकर पैदा फरमा दिया, आसमान में सूरज निकाल दिया लाइटिंग के लिए, रात में खूबसूरती के लिए तारे झिलमिलाने लगे, पानी, खेत, अनाज, खाओ पियो जियो, मगर अल्लाह एक माँ अपने बच्चे को जितनी मोहब्बत करती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा खुदा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया, बंदो आसमान दे दिया, जमीन दे दिया, सूरज की लाइट दे दी, चांद की चांदनी दे दी, सूरज की शुआएं दे दी, खिला दे दिया, फजा दे दिया, जिन्ना दे दिया, फरिश्ते दे दिया, अनाज की हर एटम दे दिया, खाओ और जियो। मगर ए बंदो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल है, आज मैं अपना महबूब दे रहा हूँ। जो महबूब का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, और जो मेरा होगा उसका बेड़ा पार होगा। ए बेटा, नारा लगाओ। मैं तो कुछ और मिजाज बना के आया था, मगर उठते उठते
मुफक्किर इस्लाम शेर बंगाल हुजूर अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब किबला रज़वी ने फरमाया कि कुछ लोग वेद सुनना चाहते हैं। हमले वेद काल सुनेगा, ये लोग को कुरान सुनने दीजिए, नबी की सीरत सुनने दीजिए। लेकिन हजरत ने कहा कि चाहते हैं, बहुत हम उनकी इज्जत करते हैं, अदब करते हैं। देखिए पढ़ा लिखा आदमी को हम मानते हैं, हम लिखा पढ़ा नहीं मानते। हाँ हम बता दें क्लियर कट मौलवी, हम पढ़ा लिखा है हम मानेंगे, लिखा पढ़ा है नहीं मानेंगे। अच्छा दोनों में फर्क है, लाल बाजार है, ये जुमला समझिए, पढ़ा लिखा लिखा पढ़ा। तो आप लोग भी पढ़ा लिखा के करीब रहिए, लिखा पढ़ा चक्कर में बर्बाद मत होइए। बात समझ रहे हैं ना? अब हर क्वालिटी में ये होता है, मास्टर में भी पढ़ा लिखा लिखा पढ़ा, मुखिया में भी पढ़ा लिखा लिखा पढ़ा, अब मौलवी में भी पढ़ा लिखा लिखा पढ़ा, पीर में भी पढ़ा लिखा लिखा पढ़ा। तो अब हमको किसको सेलेक्ट करना है? लिखा पढ़ा मौलवी को नहीं, पढ़ा लिखा को। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और पीर कैसा सेलेक्ट करना है? लिखा पढ़ा नहीं, पढ़ा लिखा। ये नहीं कि डायरेक्ट बैठकर 1.5 किलो सुरमा लगाकर, हाँ क्लियर कर बात भाई, 1.5 किलो सुरमा लगाकर और लाल बाजार में हमारे इलाके में बैठकर आंख बंद करके सो रहा, और पीर साहब जब पैर दबा रहे हैं तो बोले हम मक्का में थे। ये हुआ लिखा पढ़ा, ये हुआ लिखा पढ़ा। पढ़ा लिखा पीर बता दे, अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना भाई, पढ़ा लिखा पीर बता दे, बता दे। हुजूर जुनैद बगदादी जो छठे दौर के बाद गौसे आजम के पीर हैं। किनके पीर हैं? गौसे आजम के पीर हैं। कौन? हजरत जुनैद बगदादी। जब बगदाद में वो थे, एक मसला छिड़ गया था कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ फरमा देगा, शिर्क क्यों नहीं माफ फरमा? अभी बहुत ये चल रहा है, ये शिर्क है, वो शिर्क है, झंडी शिर्क है, लाइट शिर्क है, माइक शिर्क है, जुब्बा शिर्क है। अभी हजरत ने फरमाया नहीं ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमसे कोई पूछेगा ना तो मेरा तो अलग जवाब होगा कि मैं पढ़ा लिखा लिखा पढ़ा। नबी के जमाने में ये कागज कब इजाद हुआ? झंडी की इजाद कब हुई? ये कागज था ही नहीं तो तुम्हारा बाप लगाएगा बे, पागल के औलाद। माइक था ही नहीं तो माइक कहां से आएगा? हमको बताइए आप, लाइट थी नहीं तो लाइट जाएगी कैसे? बहुत जाहिल लोग कहते हैं नबी के जमाने में जुलूस निकला, फिर तो नबी अपना जुलूस अपने निकालते तो बकलो लगा बे, पढ़ा लिखा कि नारा बताओ। अब बोल देता आदमी ना कि झंडी मत लगाओ, ये नाजायज है, नबी के जमाने में नहीं था। माइक नहीं लगाओ, नाजायज है, नबी के जमाने में नहीं था, है ना भाई? ये लाइटिंग वाला कपड़ा मत लगाओ, कहा भैया नबी के जमाने में नहीं था, नाजायज है। तो तुम भी तो नाजायज, तू भी नबी के जमाने में नहीं था। अरे बोलो ना भाई, क्लियर हम क्लियर कर बात करते हैं भाई, सब सीधी बात बोलो, सही है गलत? हजरत जुनैद बगदादी का जमाना, फतवा आया मुफ्तियाने किराम की बारगाह में कि अल्लाह सब गुनाह माफ फरमा देगा, शिर्क क्यों नहीं? सारे मुफ्तियाने किराम बगदाद के हथियार डाल दिए, जवाब किसी के पास नहीं। अल्लामा साहब मौलाना फैज काजी साहब पढ़ा लिखा जमात में आपको दे दिए, देखिए इधर सारे मुफ्तियाने किराम ने हथियार डाल दिया। तो ये फतवा हुजूर जुनैद बगदादी की बारगाह में पेश किया। जुनैद बगदादी भी देखे ना तो परेशान हैरान कि या अल्लाह इसको समझावे कैसे, इसको जवाब दें कैसे? 3 दिन गुजर गया, खाना पीना बंद, टेंशन में मस्जिद का कोना पकड़ लिए। उनका एक मुरीद था, वो बीवी को 6 महीना से परेशान कर रहा था। जुनैद बगदादी के मुरीद, हाँ भाई, वो बीवी से कह रहा था सुनाए एक और हम शादी करेंगे। जुनैद बगदादी मुरीद कह रहा है सुनो बीवी से हम एक और शादी करेंगे। बीवी बोली कि शादी आप कर लीजिए मगर हमको तलाक। बोला नहीं तुमको भी रखेंगे।
और एक और करें। बोला ना ये नहीं हो सकता, या तो हमको मार दीजिए आप, या तो तलाक दीजिए, फिर आप शादी कर लीजिए। ना तुमको भी रखेंगे, एक और करेंगे। बोला कि आप किससे मुरीद हो? शौहर ने पूछा बीवी से। कहा मैं जुनैद बगदादी के। बोला हम भी तो हजरत के मुरीद हैं। पीर साहब कहेंगे मानोगे नहीं मानोगे? देखिए पीर कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं आपको। शौहर बीवी से कह रहा है कि पीर साहब कहेंगे मान लोगे? कहा हम मान लेंगे। दोनों मियां बीवी चले। और ये 3 दिन से खाए पिए टेंशन में है कि अल्लाह सब गुनाह माफ कर देगा, शिर्क क्यों नहीं माफ करेगा। जवाब कहां से लाए? गया सलाम अलैकुम, खैरियत? क्या बेटा? बोला हुजूर हम एक निकाह करना चाहते हैं, और कुरान में वो तो आयत है 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो, हैं? तो हुजूर आपका क्या हुक्म है? जुनैद बगदादी भी जवाब देने वाले थे। सुनिए बहुत गौर से सुनिए, वरना मसला नहीं समझ पाइएगा। जवाब देने वाले थे कि बीवी ने कहा हुजूर कुछ मेरा भी सुन लिया जाए, फिर जवाब दिया जाए। का बोलो? का हुजूर शरीयते मुस्तफा में, शरीयते मुस्तफा में ये इजाजत नहीं है कि गैर मर्द के सामने चेहरा खोल के दिखाया जाए। 1 करोड़ का जुमला हम बोल के चले गए। शरीयते मुस्तफा में ये इजाजत नहीं है कि गैर मर्द को चेहरा खोलकर दिखाया जाए, वरना हुजूर जुनैद बगदादी मेरे पीरो मुर्शिद, मैं निकाब पलट कर आपको अपना चेहरा दिखाती कि मैं कितनी हसीनो जमील हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ। हुजूर 1 करे 2 करे 3 शादी करे इसका मैटर, मगर हुजूर मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरी खूबसूरती की ये तौहीन होगी कि मेरी सौतन आ जाए। ये जुमला जैसे हजरत जुनैद बगदादी ने सुना, हाल आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाया और बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। शौहर ने कहा बीवी को भाग जल्दी भाग, बादशाह आएगा मार देगा, कोलू में सर फूट के मार देगा। बोला निकाह बुलाओ नहीं, खत्म, कैंसिल एकदम एक रहेगा। दोनों मियां बीवी घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद बीवी ने कहा क्या इरादा है? बोलेगी भी नहीं, कुछ सुनेगा, अड़ोस पड़ोस मार के बात सब खत्म कर देगा। जुनैद बगदादी बेहोश हो गए। दूसरा मुरीद आया, पानी वानी छीटा, होश में लाया। बोला हुजूर, बोला उसको लाओ, वो लड़का को लाओ, वो लड़की को लाओ। बोला किसको? उसको लाओ। आज 3 महीने से पूरे बगदाद का मुफ्ती खामोश था। आज 3 दिनों से मेरे जहन में ये सवाल का जवाब नहीं आ रहा था, मगर उस मर्द ने जवाब दे दिया है, उस औरत ने जवाब दे दिया है। ए हुजूर जुनैद बगदादी क्या जवाब मिल गया? अरे जवाब सुनो सुनियो। हुजूर जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया था कि जब एक औरत अपने हुस्न और जमाल के सामने एक सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो खल्ला के दो आलम परवरदिगार है, जिससे हसीन कोई हो नहीं सकता। वो अपने अलावा किसी का सजदा करना कैसे गवारा कर सकता है? अल्लाह सब माफ कर देगा। खुदा के अलावा किसी को कोई सजदा करे, ये खुदा कभी माफ नहीं। इसलिए कितनों पढ़ा लिखा हो, कितनों नमाजी हो, बड़ा तकवा परहेजगार वाला हो, अगर औरत से मिलता है वो 1 नंबर पीर नहीं, वो लिखा पढ़ा लिखा नहीं। अगर पढ़ा लिखा होगा तो लड़की से पांव नहीं दबावेगा। लिखा पढ़ा होगा तो औरत से सर में तेल नहीं लगावेगा। और लिखा पढ़ा लिखा नहीं होगा, लिखा पढ़ा होगा, बच्ची आ जा, बेटी आ जा, बेटी माँ आ जा, एक सर दबा, एक हाथ दबा, एक पांव दबा, एक गर्दन दबा। अरे हमारी बस चले ना तो हम कुछ औरत के बोले जाके तुम गर्दन बता दो कि झमेला खत्म। पीर ऐसा हो जो नबी की शरीयत का पाबंद हो, और इमाम भी ऐसा हो जो 9 6 3 2 11 ना हो। हम क्लियर कट, हम हजरत को नहीं किसी, आई एम जनरल टॉकिंग। हाँ इमाम इमाम हो, आलिम आलिम हो। इसलिए अल्लाह का एहसान है लाल बाजार वालों, मौलाना अब्दुल रहमान के बाद हमको लगता है मेरे
समझ से पहली बार इतना काबिल पढ़ा लिखा मौलाना आपको मिला। बड़ा तोंद पेट वाला काबिल नहीं होता, उसकी गुफ्तगू से पता चलता है ये कैसा है। लिबास से आदमी का औकात पता चलता है और बोली से उसका इल्म पता चलता है। मैं करीब से जानता हूँ। आज आपके यहाँ लाल बाजार मौलाना फर्रुल कादरी आए तो आप जानते हैं, आज मैं 15 सालों से जान रहा हूँ वो किस काबिल है, उनकी लियाकत क्या है, उनका ज़हन कैसा है, वो आलिम कैसे है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं किसी को कहिएगा टारगेट और किसी ने आई एम जनरल टॉकिंग, हक बोलना मेरा पेशा है, मेरी अपनी आदत है। मुरीद हो तो पढ़े लिखे से, और अगर लिखे पढ़े मुरीद से पीर हो गया तो कौन दो, वो पीर ही नहीं है। पीर है जो उठे तो नबी की सुन्नत याद आए, बैठे तो नबी की सुन्नत याद आए, चले तो नबी की सुन्नत याद आए, बोले तो नबी की सुन्नत याद आए। उसे कहते हैं सच्चा अच्छा पीर। बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना भाई, बात समझ में आ गई? बात जहन में आ गई थी इसलिए मैं बोल दिया। बड़े भाई हैं, हजरत हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए उनकी बात मानते हैं। हजरत को लेकर जाइए, आराम कराइए और खाना गर्म कीजिए, फिर हम भी आ रहे हैं। जाइए आप लोग तड़प के सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अरे तड़प के बोलिए, लहक के मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरा नबी है। कौन है ऑपरेटर साहब, कहां गया? कहा वकम की आवाज, डेली काम मेरा यही है। आपका साउंड छूट जाएगा, क्या कीमत होगी? 10,000। मशीन उड़ेगी, क्या कीमत? 20,000, 30,000, 50,000। मगर मेरा फेफड़ा, बात समझिए, आवाज खोलिए। अच्छा, बहुत ऑपरेटर लोग जब हम लोग माइक से बोलते हैं ना कि आवाज खोल दीजिए, ऐसे मैं हाथ रखता है, कुछ नहीं करता। नहीं, कुछ नहीं करेगा। यहाँ बोलने वाला क्या है, जबकि वो कुछ नहीं किया। इसलिए करो, ठीक है? तड़प का एक बार आप लोग बोल दीजिए। अरे तड़प के बोल दीजिए, मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दी। क्या कर रहा है? हो गया, ठीक है। ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दी, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठा वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण से एक मंदिर आपकी अदालत आपके सेवा में पेश करते हैं और अभी आपके सेवा में रखते हैं और फैसला भी लेते हैं। वाल्मीकि लिखता है, अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्थम बलवन शवानम नमलह्यम वैकपनम तवश्य महावीरम परारूपम परादीपम सौमति विष्णु असरूपम हम परम दूतीय नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन। कुछ बुझाया नहीं? इसको बुझाना पड़ता है, इसको ठीक से समझाना पड़ता है। तो हम समझा दें कि चले, समझा दें? अच्छा, थोड़ा समझा देते हैं और पूरा समझाएंगे जब वारिस भाई दावत देंगे तब। वारिस भाई की दावत के मतलब है पूरा लाल बाजार का जलसा। बात समझ में? उस वक्त मेहनत करेंगे, आज 200 सुन रहा है, उस दिन 2000 सुनेगा। अरे बोलो ना भाई, सही ना? तो कुछ समझा देते हैं, उसके बाद हमको इजाजत दीजिए। वाल्मीकि ने क्या कहा? अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुहसिने कायनात आने वाले। कहाँ? नयारटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग यहाँ तड़प कर बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। और तड़प के आगे वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आया है,
उसका दो रूप होगा, एक आसमानी दूसरा जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जाए और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना के चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। कुरान से मैं जवाब दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना इतराज कर सकता है ना उंगली कर सकता है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। परारूपम परादीपम, आने वाला का दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अभी तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान में जो नबी के नाम आए मैंने आपको भी सुनाया हवाले के साथ। उलमा से पूछ लो, इन उलमा की दुआ लेकर मौलाना कादरी जवाब देना चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ज़ाते मोहम्मद ऐसी ज़ात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। मुस्तफा आए अहमद बनके, जमाने में छा गए मोहम्मद बनके। और एक और हजरत की दुआ हो रही है, मदीने से आ रहे हैं डायरेक्ट। एक जुमला और सुन लीजिए, सरकार आए नूर बनके, जमाने में छा गए हुजूर बनके। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब। वाले में तस्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूं, परवरदिगार आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। आने में नूर ही नूर और शबे मेराज जाने में बशर ही बशर, आदमी ही आदमी, इंसान ही इंसान। अब अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर। जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर जब देखेंगे तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी। शबे मेराज जब रब ने अपने महबूब को बुलाया तो कुरान में फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं पूछना चाहता हूँ, ए परवरदिगार आने में नूर क्यों, जाने में बशर क्यों? अरे जुमला सुनो जुमला, आने में नूर क्यों, जाने में बशर क्यों? आने में नूर क्यों, जाने में आदमी क्यों? अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों, जाने में नूर इसलिए ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और आदमी बना के इसलिए भेजा ताकि जमाने वालों को घर घर में देते रहे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए जमाने वालों को देते। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब। अब कुछ लोग और बोल दिया, किताबों में लिख दिया कि नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। नबी तुम्हारे तरह कैसे? हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर।
हम बुलावे तो आदमी ना आवे, हम बुलावे तो समाज ना आवे, अरे हम बुलावे तो बीवी ना आवे, मुस्तफा बुलावे तो पेड़ आवे, मुस्तफा इशारा करे तो डूबा सूरज निकल आए, मुस्तफा इशारा करे तो चांद पारा पारा हो जाए, मुस्तफा पानी के बर्तन में हाथ डाल दे तो अंगुलियों की घाइयों से चश्मा जारी हो जावे। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम जैसे इंसानों और आदमियों की शक्ल में अपने महबूब को आदमी बनाकर पैदा फरमा दिया, ताकि मेरे बंदो मेरा महबूब आदमी बन के जाएगा, आदमी की शक्ल में जाएगा तो खाने पीने का तरीका मालूम हो जाएगा, तिजारत तो बिजनेस करने का तरीका मालूम हो जाएगा, शादी ब्याह का तरीका मालूम होगा, खाने पीने का तरीका मालूम होगा, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम होगा, हज करने का तरीका मालूम होगा, ज़कात देने का तरीका मालूम होगा। ए दुनिया वालों, मेरा नबी जाएगा तो तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा, और जो मेरा महबूब का होगा वही जन्नत का हकदार होगा। अब आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, परम बन के आएगा। और दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, हम परम दूतीय नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन, वो परम बन के प्रकाश बन के। ए लाल बाजार में जीने वालों होशियारों, बताओ चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? बोलो यार, रोशनी जलती है या चलती है? प्रकाश जलता है या चलता है? ये वर्ड अलग अलग है, जबान अलग अलग है, सबका माना है एक। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चराग, वो रोशनी, वो उजाला अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। तड़प के तड़प के तड़प के, और उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। ए लाल बाजार में जीने वालों सुन्नियों, अगर दिल दिमाग यहाँ है तो जुमला नोट करो मौलाना कादरी का। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। अल्लाह के करम, अल्लाह का करम है, हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत के साथ चलने वालों है ना भाई। हजरत का हुक्म की तकमील मैंने कर दिया, वरना भाई अभी तो तकरीर शुरू नहीं किया मैं। हाँ, तकरीर शुरू कर दूंगा तो आप लोग यहाँ रहिएगा ना। जिस्म रहेगा लाल बाजार में, दिल रहेगा मदीने में। अरे तड़प के यारो, इसलिए कि अब कहीं से यहाँ से हम लेंगे लालम बहालम लहादशम महादम, बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिरथनाना। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सबूल, ला इलाहा हरनी बाप इल्लल्लाह परम परम जन्म बिन रह कुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी को लेके चलेंगे तो हमको घंटों टाइम चाहिए, सवा घंटा में तो हमारा खून गर्म होता है, और यहाँ आधा घंटा में फिनिश करना है। इसलिए आप लोग इरादा बनाइए, जलसा कराइए, जिसको मर्जी उसको बुलाइए, मगर वारिस भाई से कहिए कि वो बुलाना चाहिए तो चाहिए, फिर मुकम्मल तकरीर कर दूंगा। मगर मैं अभी पूरे भारत में पैगाम दे रहा हूँ, वो पैगाम मैं आपको सुनाता हूँ, फिर तकरीर खत्म। जब लड़कों की शादी नहीं होती, खोरी महुआ राजधनवार कहीं गया बाजार, 2 समोसा 2 आलू चॉप 2 रसगुल्ला लेके घर आया,
बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, माँ के हाथ में दिया, माँ खाई, पोते को खिलाई, पोतियों को खिलाई, पानी पी ली, आंचल फैला कर दुआ की, ए अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। पूरा इलाका देखते रह गया, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह गया। मगर जैसे बेटे की शादी हो गई, गया राजधनवार, गया खोरी महुआ, लाया 2 रसगुल्ला, 2 आलू चॉप, 2 समोसा। बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, माँ को नहीं दिया, माल अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। होम मिनिस्टर मैडम के पास माल चला गया, मैडम खुश। लेकिन मैं ये पैगाम देने नहीं आया हूं कि मैडम को नाराज करो। शादी जब हो जाए तो 2 रसगुल्ला नहीं चा, 2 आलू चॉप नहीं चा, 2 समोसा नहीं चा, 2 माँ के हाथ में 2 अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड माल जाएगा तो मैडम खुश हो जाएगी, और माँ के हाथ में माल जाएगा तो माँ खुश हो जाएगी। अब इस्लाम की तारीख सुन लो, जब मैडम बीवी खुश हो जाएगी तो घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और जब माँ खुश हो जाएगी तो वो बेटा जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए बेटो, शादी करने के बाद न बीवी नाराज हो, न कभी माँ नाराज हो। और आजकल का लड़का भी कम होशियार नहीं, मौलाना साहब, दाल में नमक तेज, गोश्त में नमक तेज, या और कोई गलती, मारा तमाचा कान के जड़ में जड़ हिला दिया। बीवी मारने की चीज नहीं है, सरकार ने फरमाया प्यार करने की चीज। और ऐसे मैं लफाज बाजारी गुफ्तगू फरोई गुफ्तगू नहीं करता। सरकार की हदीस है कि सरकार माँ आयशा सिद्दीका के साथ दस्तरखान बिछाकर खाना खा रहे सरकार, और माँ आयशा हड्डी चूस रही है, चूस के रख रही दस्तरखान में, तो मेरे सरकार उसी हड्डी को उठाकर चूसने लगे, ताकि मियाँ बीवी का प्यार ज्यादा हो जाए। गिलास में जिस हिस्से में माँ आयशा ने पानी पिया, वहीं से मेरे मुस्तफा पी रहे हैं। आज हमारे इलाके में तकरीर सुन लिया, किताबें पढ़ लिया, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब की बिला या मौलाना फरीदुल कादरी साहब की बिला से मसला समझ लिया, शादी करके बीवी को घर लाया, दस्तरखान बिछाया, साथ में बीवी के साथ खाना खाया, उसकी माँ सुबह उठी और पहला समाचार कुछ सुन ले है, कहा हुआ? बोल हमरा छोटका और हमारी छोटकी साथ खा रहा है, जिसे लगता है कयामत करीब आ रही। अरे मियाँ बीवी साथ में खाना नबी की सुन्नत था, बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत है, बीवी को सलाम करना मौला अली की सुन्नत है। और हमारे गाँव इलाके की ये भोली भाली औरतें भी अगर मर्द सलाम कर दिया तो बोला आपकी आदत ठीक नहीं है, आदत ठीक नहीं। अपने इलाके में ईद के दिन तकरीर किया होगा मेरे तरफ को मौलाना जानकार ईदगाह में कि बीवी सलाम करना चाहिए, सुन्नत है। गया सलाम किया, दरवाजे पर बीवी खड़ी थी, बहुत खराब आदत है, पूरा महीना रोजा रखे पूरा बर्बाद कर दीजिएगा, अब यहीं खड़ा रही, शहर को वहीं खड़ा रखवाई, दौड़ अंदर गई और दौड़ के आई, अब बोला जुम्मन के पापा सलाम ले दो। मैंने इन लोग के दिमाग में चढ़ा हुआ है कि बीवी ही सलाम करे। ये अदब है, अदब, ये अदब है कि छोटे बड़े को करे, ये अदब है मुख्तदी इमाम को करे, ये अदब है मुरीद पीर को करे, ये अदब है गैर आलिम आलिम को करे। मगर नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज़्यादा अता फरमाएगा। सलाम के लिए इंतजार न करो, पहले सलाम किया जो करेंगे अल्लाह उसे 10 नेकी ज़्यादा अता फरमाएगा। इसाले सवाब के लिए महफिल तकरीर मैंने कर दी, आयत करीमा मैंने तिलावत किया, लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए, इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। एकदम एकदम आसान समझा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। आपके गांव में कब्रिस्तान है कि नहीं?
कोई बाहर से मेहमान आए होंगे, उनके गांव में भी कब्रिस्तान है कि नहीं? कब्रिस्तान में कब्र पर जूता पहन के चलना जायज है? चप्पल, मकान बनाना, दुकान खोलना, मदरसा खोलना नहीं, डर क्या रहे? आज तक कब्रिस्तान में मदरसा देखे आप? बोलते क्या नहीं? मदरसा खोलना नहीं, मस्जिद बनाना नहीं। अरे मेरे सुन्नी जियालो, दिमाग साफ करो। अल्लाह फरमा रहा है लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। जे जाए कि वो शराबी है, बेनमाजी है, गुनाहगार है, सयाकार है, बदकार है, हिसाब अल्लाह को देगा, हिसाब अल्लाह लेगा। मगर हम उसे गुस्ल देते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं, इतर से मुअत्तर कराते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसे कब्र में उतारते हैं। और उस कब्र पर जूता पहन के नहीं चल सकते, चप्पल पहन के नहीं चल सकते, मकान नहीं बना सकते, दुकान नहीं खोल सकते। अरे सोचो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ताला दुनिया में इतनी इज्जत दिया है तो कल मैदान महशर का आलम क्या होगा? अब आपका सवाल होगा कि मुसलमान जो भी हो, आलिम हो, गैर आलिम, हाजी हो, गैर हाजी हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कोई हो, गुनाहगार हो, बदकार हो, शराबी हो, बेनमाजी हो, सबको नहलाते हैं, सबको नया कपड़ा पहनाते हैं, सबको खुशबू मलते हैं, सबकी आंखों में सुरमा, सबको वजू बनवाते हैं, आखिर क्यों? जवाब बता दे। अरे बोलो जवाब बता दे। अच्छा एक और सवाल आ गया, पता नहीं लाल बाजार की मिट्टी में ताकत, अजीब अजीब सवाल घुस रहा है। बोलिए फजर में इमाम आ गए या आप लोग? जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जुमा में, ईद में, बकरीद में और जनाजे की नमाज में फंस गए, फंस गया, मुलाकात का मौजूद फंस गया। अरे जनाजे की नमाज में इमाम आ गया, जनाजा, यही तो सवाल आया दिमाग में कि फजर में इमाम आ गए, जोहर में इमाम, असर में इमाम, मगरिब में इमाम, इशा में इमाम, जुमा में इमाम, ईद में इमाम, बकरीद में इमाम, सब में आगे इमाम और जनाजा में पीछे क्यों इमाम? बोलिए बिग पॉइंट है कि नहीं? बड़ा सवाल है कि नहीं? जब तक जिंदा रहे इमाम के खिलाफ मीटिंग कर सकते थे, इमाम के खिलाफ कुछ भी कर सकते थे, तब पीछे पीछे आज सब कुछ साइलेंट हो गया तो इमाम से आगे। बोलो भाई, सवाल है कि नहीं? हमारे आलिम को मालूम है, हमारे इमाम को मालूम है, हमारे हाफिज को मालूम है, हमारे कारी को मालूम है, हमारे आलिम को मालूम है, हमारे मुफ्ती को मालूम है, हमारे मुफक्किर को मालूम है, हमारी जमात के पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि अल्लाह बेहतर जानता है हम कब दुनिया से जाएंगे, कब इंतकाल होंगे। ये तो इंतकाल कर चुका है, अभी जनाजे की नमाज होगी, इसे कब्र में उतार देंगे, मिट्टियां दी जाएगी, जैसे 40 कदम मुसलमान बाहर निकलेगा, फरिश्ता कब्र में आएगा और सवाल करेगा मन रब्बों का, मा दीनों का, और सवाल का जवाब देने के लिए ये मोमिन मुसलमान जैसे उठकर बैठेगा, अपनी आंख खोलेगा तो कब्र में किसी दुनियादार को नहीं देखेगा, मदीने के ताजदार को देखेगा। इसलिए नबी का दीदार करने वाला है, इसको आगे कर दे। नबी का दीदार करने वाला है, इसको आगे कर दे। तो क्या पता चला, जो नबी से पहले मिलने वाला सबसे आगे। अकली दलील मैंने दी आपको समझने की, बात समझ गए कि नहीं? मगर इसको और मजबूत करते हैं क्या? अरे मजबूत करते हैं। सुनिए, जब मैं बगदाद शुरू किया था, मेरे सरकार को सरकार इमाम हुसैन मौला अली ने बुलाया गुनहगार को, तो उनके मजार पर मेरी हाजिरी हुई जी। हजरत शमसुद्दीन हलवाई अलैहिर्रहमान 10 साल के हैं, उनके अब्बू हलवा बेचते थे सर पे लेके, तबीयत खराब हो गई, हलवा बेचने कौन जाएगा? 2 दिन हो गया, माँ ने कहा बेटा शमसुद्दीन, उम्र 10 या 12, बेटा बाप की तबीयत खराब, हलवा नहीं बेचोगे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? शमसुद्दीन हलवाई ने कहा अम्मी हलवा बना दीजिए, आज मैं लेकर जाऊंगा। कहा बेटा बासी हलवा पड़ा है, फिर बनाने को काहे बोल रहा है? बोला दोनों ले जाएंगे।
बासी भी और ताजा भी माँ ने बना दिया। शमसुद्दीन हलवाई ने दोनों हलवा सर पे रखा, आधा ताजा है आधा बासी है। बगदाद के बाजार चले गए, बच्चे थे, बाजार में जगह नहीं मिली, सबसे गली के अंदर जाके बैठे, हलवा रख दिए। एक अल्लाह के वली आए, कहा बच्चा बाजार के किनारे गली में बैठे हो, यहाँ ग्राहक कैसे आएगा? उन्हें क्या पता था कि ये बड़े होकर के अल्लाह के वली हैं और आज भी हैं। शमसुद्दीन हलवाई ने जवाब दिया, हजरत यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल। का मौत का फरिश्ता भेजेगा कौन? अल्लाह। अब शमसुद्दीन हलवाई ने जवाब दिया, जो अल्लाह मौत का फरिश्ता भेज सकता है वो खरीदार भी भेजेगा।